जय हिंद। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द्विपद प्रमेय। देखिए, जैसे नाम से ही कन्फर्म है, द्विपद प्रमेय दो पदों की प्रमेय की इसमें बात की जाएगी, जिसे हम लोग कहते हैं द्विपद प्रमेय। आप लोग बचपन से आप लोग को मैडम पढ़ाती आ रही होंगी a+b का होल स्क्वायर, a+b का क्यूब, तो आप सभी लोग तुरंत बता देते होंगे। अगर अभी आपसे कोई पूछे a+b का अगर होल पावर 100 हो तो उसमें कितने पद होंगे, या उसका 99वां पद कितना होगा, या 50वां पद क्या होगा, उसी को बताता है द्विपद प्रमेय। ठीक है, जैसे आप लोग देखिए, अभी अगर a+b का पावर 0 तो कितना होगा 1। जैसे कि आपको पता है कि अगर x पे 0 पावर हो, या किसी भी चीज़ पे a पे अगर 0 पावर हो, 2 पे 0 पावर हो, इन तीनों का मान हमेशा एक ही होता है। ठीक, उसी तरह देखिए, a+b का अगर 1 पावर कर देते हैं तो इसका मान कितना होगा a+b। उसी प्रकार a+b का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा a² प्लस यहाँ आप कर लीजिए 2ab प्लस b²। ठीक, उसी तरह देखा जाए a+b का क्यूब तो क्या होगा a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। ठीक है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो पद हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। यहाँ पर भी प्रथम पद, द्वितीय पद, प्रथम पद, द्वितीय पद। अगर यहाँ इसकी पावर अगर 1 है तो पद कितनी है, पावर अगर 0 है तो पद कितनी है 1। ठीक है, यहाँ पे पावर 1 है तो पद कितना है 1 2। यहाँ पे पावर 2 है तो पद कितने गिनिए 1 2 3। यहाँ पे पावर कितना है 3 तो पद कितना है 1 2 3 4। मतलब देखिए, हम इतने ही से निष्कर्षण निकाल सकते हैं कि जितनी उसकी होल पावर होती है, पदों की संख्या बस उससे एक अधिक होती है। जैसे सपोज अगर आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछें, देखिए, जैसे अगर हम सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछें कि a+b की अगर पावर मान लीजिए अगर 21 है, हम बस आपसे कुछ नहीं पूछ रहे हैं। अभी हम मान रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपको बेसिक का b भी नहीं पता है। ठीक, बस पूछें कि इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, तो आप लोग अभी बता सकते हैं कि इसकी पावर इसकी पावर 21 है, तो पदों की कितनी संख्या होगी 21 प्लस 1 मतलब 22 होगी। इतनी देर में आप इतना कुछ सीख चुके हैं। चलिए ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए, और इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये थी, जैसे दोबारा लिख देते हैं, a+b पे 0 1, a+b पे 1, a+b का स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b²। a+b का अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। ठीक है, अगर आप इसमें एक चीज़ और अगर गौर करें तो देखिए, जैसे आपको पता है कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, यहाँ पर ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, यहाँ पे पहला पद और दूसरा पद है। अगर आप एक चीज़ गौर करें तो आपको अभी आप पीछे बता चुका हूँ कि अगर किसी की अगर पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1। ठीक है, अगर उसी तरह आप देख लीजिए, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि ठीक, अगर यहाँ पे b का अगर पावर 0 होता, हो सकता है ना कि b का पावर अगर 0 हो और यहाँ पे a की पावर 0। ठीक, और यहाँ पे भी अगर देख लिया जाए तो मान लीजिए इधर इसको लिख लिया जाए कि b का पावर 0, यहाँ पे तो फिलहाल 1 है, ये है ठीक, 1 यहाँ पे है और यहाँ पर भी मान लीजिए a का पावर 0। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, देखिए जैसे जितनी इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब इसका होल पावर है,
इसकी प्रथम पद का उतना ही हाईएस्ट पावर है, और धीमे धीमे लास्ट तक जाते जाते वो 0 तक पहुंच जा रहा है प्रथम पद का। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे a के पावर 1 है जो लिखा नहीं जाता है, जो a का पावर 1 है जो कि लिखा नहीं गया है, ठीक। और यहाँ पे जाते जाते 0 हो गया। उसी से देखिए जो दूसरा पद है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1 फिर 2, मतलब जो दूसरा पद है जो उसकी होल पावर 0 से स्टार्ट हो रही है, फिर जाते जाते उसकी होल पावर की इक्वल तक चली जा रही है, ठीक। इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए जितना इसका होल पावर है, पहला पद उतना इसका क्यूब होगा, ठीक है, फिर जाते जाते 0 तक जाएगा, और फिर जो दूसरा पद है 0 से स्टार्ट होगा और जितनी इसकी होल पावर है 3 तक यहाँ पे जाएगा, ठीक है। इतना यहाँ से पता चल गया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। कलर कौन सा सही रहेगा, ब्लैक, ठीक। देखिए आगे जैसे देखते हैं। अभी अगर हम आपसे पूछें a प्लस बी का 4 पावर, मान लीजिए मैं नहीं पता, कौन गुणा करके निकालेगा, उतना किसी के पास टाइम होता है नहीं ना। चलिए अब निकालते हैं। कैसे, देखिए अभी क्या बताया, मतलब सबसे पहले आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इसके होल पावर 4 है तो पदों की संख्या कितनी होगी, फटाफट आप लोग बताइए। 4 होगी ना, और सॉरी 4 में एक प्लस कर देंगे, मतलब पदों की संख्या 5 होगी, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक। चलिए हम लोग यहाँ पे इसके पद बनाते हैं। देखिए जैसे क्या बोला था आपको, प्रथम पद दूसरा पद प्लस प्रथम पद दूसरा पद प्रथम पद दूसरा पद प्रथम पद और दूसरा पद, कितना हो गया, 1 2 3 4, एक और रहेगा 5, ठीक है। चलिए अब वो क्या बताया था, जो प्रथम पद होता है इसका जो होल पावर होता है वहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब ए पे यहाँ पे 4 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे बी 0 से स्टार्ट होगा। चलिए फिर 3 बढ़ेगा, ये वाला 1 पहला पद का घटेगा, 2 2 सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा, 1 बढ़ के 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 4। देखिए हमें पता है कि यहाँ पे इसका कुछ कोफिशिएंट भी आएगा, यहाँ पे इसका कुछ कोफिशिएंट आएगा। अभी हम कोफिशिएंट को कुछ समय के लिए साइड रख रहे हैं, ठीक है। कोफिशिएंट की हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे अगर सिंपल सा लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 और a का क्यूब b प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस a b का क्यूब और प्लस यहाँ पे a वाला 1 हो जाएगा और b पे 4, ठीक। ऐसे हम लोग पद इसके पूरा निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए इसके देखते हैं। अब हम लोग व्यापक पद, अब आप कैसे सोचेंगे कि मान लीजिए इसका 100 होता तब कैसे हम लोग निकालते हैं, जैसे क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे अभी अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें, मान लीजिए 1 नंबर a प्लस बी का स्क्वायर कर लें, ठीक है। के प्रसार में दूसरा, मान लीजिए दूसरा पद क्या होगा, ठीक। तो आप लोग सभी को इसका फार्मूला याद है, तुम बता देंगे किसे। देखिए फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब ना तुरंत बता देंगे कि दूसरा पद क्या है, 2ab। लेकिन अभी देखिए अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछें, हाँ यहाँ पे ले लीजिए इक्वेशन a प्लस बी पे पावर कर लीजिए आप, जैसा करिए कि 10 कर लीजिए, ठीक। कि प्रसार में ज्ञात कीजिए, ठीक। पहला नंबर पदों की संख्या, और इसी में दूसरा क्वेश्चन बना दे रहे हैं हम आपसे
छठवां पद बताइए। छठवां पद। और तीसरा क्वेश्चन बना दे रहे हैं आप इसमें। सातवां पद में चर का गुणांक क्या होगा। ठीक है, अभी तक आपने जितना पढ़ा है सिर्फ आप इसमें पहला जवाब दे सकते हैं। अभी आप दूसरा जवाब नहीं दे पाएंगे, ना ही तीसरे क्वेश्चन जवाब दे पाएंगे। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पदों की संख्या, तो इसके आपको पता है कि होल पावर कितना है 10। ठीक है, तो आप 10 में एक प्लस कर देंगे तो 11, जैसे 10 में आप एक जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, वो पदों की संख्या हो जाएगी। तो आप इसकी पदों की संख्या तो बता सकते हैं 11। क्या आप अब ये बता सकते हैं छठवां पद और सातवां पद का चर का गुणांक अभी आप लोग पढ़ा नहीं। ठीक है, तो देखिए इसको हम निकालते हैं। ठीक ठीक है, देखिए अच्छा मान लेते हैं a प्लस बी का पावर n है। ठीक, तो इसका एक व्यापक पद होता है n c r, a पे n माइनस r, b पे r। ठीक, देखिए जो आप दिख रहा है आपको n c r एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक अलग पूरा चैप्टर है। ठीक है, उसमें पढ़ा जाएगा। बस इसका हम थोड़ा सा इसका यूज देख लेंगे। ठीक है, जो मतलब n c r आखिर होता क्या है। n c r होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक, बस इसका मान इतना ही होता है। ठीक, बस आप लोग इसके अंदर याद रख लीजिए। ठीक है, इसका पूरा इसका अलग चैप्टर है, वहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, ये हो गया इसका व्यापक पद। ठीक, देखिए n तो हो गया इसकी होल पावर, लेकिन देखिए यहाँ पे हमें r नहीं पता है कि r है क्या। ठीक है, तो अभी हम आपको r के बारे में बता दे रहे हैं। देखिए कि संख्या से एक कम। ठीक, जैसे आप समझिए कि अगर कुछ आपको दिया गया, जैसे पूछा जाए कि a प्लस बी पे होल पावर का 6 हो। ठीक, और उसका छठवां पद याद कीजिए। ठीक है, तो छठवां पद में याद करने के बोलेगा तो वहाँ पे उसका r का मान 5 होगा। देखिए अगर दूसरा पद बोले तो उसमें से एक माइनस कर लेंगे, r का मान 1 होगा। अगर पहला पद बोले तो r का मान 0 होगा। ठीक, जैसे इसमें क्वेश्चन तो आप लोग निकाल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आ जाइए। देख पेज ही ऐड कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे वहाँ पे, a प्लस बी पे 10। ठीक है, इसी का प्रसार बोला था ना, प्रसार। पहला क्या था, पदों की संख्या तो आप लोग निकाल ही सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। ठीक, छठवां पद पूछा था आपसे, कौन सा छठवां पद। ठीक, छठवां पद निकालते कैसे हम लोग। ठीक, फार्मूला क्या होता है, n c r, a पे n माइनस r, b पे r। ठीक, क्या आपको n का मान पता है 10। चौथी पद की बात कर रहा है छठवां, तो r का मान कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 मतलब 5। तो n c 5 और ये मतलब प्रथम पद, n कितना है 10 और r 10 में से मतलब 5 हटा दीजिए यहाँ पे, और b से 5। ठीक, इसको कर लीजिए फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 5 और 10 में से 5 हटाएंगे तो भी फैक्टोरियल 5 ही आएगा। ठीक, a की पावर 5 और b की पावर 5। इसको आप हल कर लीजिए। देखिए इसको 10 की पावर, इसको फैक्टोरियल में तो इसे आप कर लीजिए 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। यहाँ पे फैक्टोरियल 5 रहने दीजिए क्योंकि नीचे फैक्टोरियल एक 5 है, फैक्टोरियल 5 है, इंटू में इसको हटा दीजिए। 5 4 3 2 1। यहाँ फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 गया और यहाँ पे 4 दूना के 8 और यहाँ पे कर लीजिए 3 तिली के 9, 5 दूना के 10। ठीक, तो 2 3 6 और कितना हो गया 6, कोई बचा तो नहीं है ना। यहाँ पे इसको लिख लीजिए 5 और बी पे 5, बचा कितना है 2 इंटू 7 6, ए पे और बी पे 5, जो इसके प्रसार में छठवां पद इतना होगा। ठीक, और ठीक है इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए और इसी में तीसरा क्वेश्चन क्या था, थोड़ा पीछे हम लोग देख लें। हाँ,
सातवां पद का चर गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहाँ क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, सातवां पद का चर गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए अगर जब आपसे बस गुणांक की बात करें तो देखिए जैसे व्यापक पद क्या होता है, n प्लस एन एन सी आर ए पे n माइनस आर बी पे आर। ठीक है, देखिए जब भी हमें बस गुणांक की बात किया जाए तो हमको इससे पूरे से मतलब नहीं है, बस गुणांक हमें यही बताता है, एन सी आर। ठीक है, तो बस हम गुणांक के लिए बस इसका यूज करेंगे। ठीक है, क्या है? एन सी आर। सातवां पद की बात कर रहा है तो आर का मान कितना होगा? 6। जैसे कि आपको पता है मतलब जितने पद की बात करता है उसमें एक कम कर देते हैं, वो ये आर का मान होता है। ठीक, और एन का मान 10 है जो उसकी होल पावर होती है। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 10c6। इसको आप हल कर लीजिए, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 4। तो इसका फैक्टोरियल था ना, तो 10 9 8 7 और फैक्टोरियल 6 रख लीजिए क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 6 है, उससे कट जाएगा। इसको हटा दीजिए, 3 2 और 1। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट गया और यहाँ पे 4 दूना के 8 और 3 तिलिके 9। ठीक, कितना हो जाएगा? 7 तिलिके 21 और 10 मतलब 210। तो आप लोग कह सकते हैं कि सातवां जो पद का जो चर गुणांक है कितना है? 210 है। ठीक, चलिए ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो माइनस वाला होता है उसके पद का हम प्रसार कैसे करते हैं। ठीक, और उसके जो कोफिशिएंट का जो गुणांक होता है किस में कॉमन होता है और किस किस पद के कोफिशिएंट गुणांक सेम होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।